हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबसे पहले आप सभी से सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने इतने टाइम से व्लॉग शूट नहीं किया। उसका रीज़न यही था कि सबसे पहले देखो मुझे वायरल हुआ था ना, फिर मम्मी पापा को हो गया, अब एक को होगा तो फिर सबको तो होता ही है। फिर ना उसके बाद मेरे को भी हुआ तो मेरी भी ऐसी हालत थी, आंखों में से पानी आता था और बोला नहीं जाता था। तो फिर मैं उस टाइम है ना ब्लॉग शूट करने के उसमें नहीं थी, मतलब समझ गए ना आप, उसमें नहीं थी तो नहीं कर पाई थी मैं शूट। फिर है ना मम्मी पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर माइंड ही ऐसा रहता था, अच्छा नहीं लगता था फिर, इसलिए बस, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है, बस इसी वजह से व्लॉग शूट नहीं किया और उसके लिए सॉरी। क्योंकि देखो आपका हक बनता है जानना और मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना, तो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आप पूरा किया, आपको बता दिया, ठीक है। और हाँ, मैं ये बताई थी कि आज मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लेते हैं। तो मैं जब उठी तो मम्मी पापा थे ही नहीं घर पे कोई भी नहीं था अभी तो मम्मी पीछे बैठी है, लेकिन मतलब जब मैं उठी थी तब कोई नहीं था। फिर मैंने ना कॉल किया पापा को, तो पापा बोले थे कि मैं हॉस्पिटल आया हूँ मम्मी को लेके उनकी वैक्सीन लगवाने के लिए। तो मम्मी के आज सेकंड डोज़ लग गई, कंप्लीट हो गए, हमारी पूरी फैमिली में सबके सेकंड डोज़ लग गई, तो सब फ्री हो गए। तो फिर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आई है मम्मी, तो मैंने उनको बोला आप चेंज करके लेट जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी जस्ट लगवा कर ही आई हैं। तो अब मम्मी रेस्ट कर रही हैं, तो इनसे आ जाओ, पूछते हैं कि इनको कैसा लगा वैक्सीन लगवा के, दर्द हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। चलो ये रही मम्मी, देखो कैसे लेटी हुई हैं, इस हाथ में वैक्सीन लगी है इनको, उसी में लगती है। मम्मी दर्द हुआ था? हेलो, हाय फैमिली, कैसे हो सब? सर ऊंचा करो कैसे हो सब? दर्द हुआ था क्या? दर्द हुआ था, हाँ, हल्का सा हुआ था, ऐसे आंखों को कर लिया था मैंने तो अब फ्री हो गई सेकंड डोज लग के आप? हाँ, फ्री हो गए। नहीं, मन में ऐसे हो रहा था पता नहीं कितना दर्द होगा, कितना दर्द होगा। फर्स्ट डोज में तो नहीं हुआ था ना? हाँ, फर्स्ट में नहीं हुआ था। चलो बढ़िया है। और वो इन्हीं को हुआ था वायरल, और बहुत तगड़ा हुआ था, पापा मम्मी को दोनों को, और साथ में बीमार हुए थे। चलो मैं तो अकेली थी तो इन दोनों ने मुझे संभाल लिया था, बट ये दोनों साथ में ही पड़ गए थे ना, तो इतना बुरा लगता था, बहुत ही बुरा लगता था। तो इसलिए ना फिर पता है व्लॉग बनाने का मन नहीं होता। तो मम्मी भी कहती थी अरे बेटा व्लॉग तो बना ले, इतने दिन हो गए। मैं मम्मी को कहती थी मम्मी कैसे बनाऊँ, माइंड ही ऐसा हो रहा है, बोला ही नहीं जा रहा है। तो यही रीज़न था, तो अपना थोड़ा दिमाग ना लगाएं अगर कोई अपना एडवांस दिमाग लगाने लग जाता है ना कि अरे ये रीज़न होगा, तो रीज़न मैंने बता दिया है, कोई रीज़न नहीं था। तो अभी मम्मी थोड़ा रेस्ट कर रही है, मैं बैठी हूँ मम्मी के पास, इनको चाय बना के दूँगी, अभी मैं भी चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद हम वही जो डेली घर में काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब वो करेंगे। तो जितना हो सकेगा मैं शूट करती हूँ थोड़ा थोड़ा लेके। तो मिलते हैं चाय पीते टाइम, बाय। तो फैमिली चाय बन गई है, अब हम लोग चाय पी रहे हैं, और चाय पी रहे हैं, आप सब भी चाय पी लो। लियो चाय पीजिए, लियो चेस चेस फैमिली चाय Cheers. पीजिए सब, चेयर्स। और बताओ बस इतने टाइम से व्लॉग नहीं अब बनाया। इसमें हल्का हल्का दर्द हो रहा है इंजेक्शन में स्टार्ट हो रहा है अब। और कुछ थोड़ी हो रहा है, हो रहा है, चींटी सी काट रही है। वो बदल। इतने दिन से मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया ना भाई, हम दोनों पड़े थे बीमार, पहले तो मैं तो मन इसका ऐसा ही हो रहा था, मन ही नहीं होता था बनाने का। ये तो खूब बोल रही थी, मैंने कहा बेटा बना लो बना लो, नहीं मम्मा नहीं बनाना, आपकी तबीयत सही नहीं है, पापा की तबीयत सही नहीं है। क्योंकि है ना वीडियो में जो भी प्यार मिल रहा है शायद वो मम्मी की वजह से मिल रहा है, तो वही रीज़न है। ये जब भी मेरी वीडियो में आती हैं तो हंसाती हैं और इतना अच्छा बोलती हैं। हम तो भैया ऐसे ही हैं, देख लो, हम तो सीधे साधे सीधे साधे हैं, बहुत टेढ़ी हैं ये। नहीं हम अंदर से हैं वैसे बाहर से हैं।
हमारे घात पात नहीं है, सीधे हैं हम। नहीं। आपको भी पता होगा, ये तो मैं खुद ही कहती हूँ फैमिली कि वालों को सबको मालूम है। हम दोनों बहनें बहुत लकी हैं कि हमको ऐसे मम्मी पापा मिले हैं। मतलब जो आज के टाइम पे होता है ना, एक हर फैमिली में बच्चों के प्रति एक बाउंडेशन होती है, तो शायद उनके माँ बाप को या तो ट्रस्ट इशू होते होंगे, विश्वास नहीं होता होगा, या फिर कुछ बच्चों ने ऐसा किया होता है कि ना माँ बाप विश्वास नहीं कर पाते। मैं मतलब पॉइंट नहीं कर रही हूँ किसी को, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर देखो, अब जैसा कि हम दो ही बहनें हैं, हमारे भाई नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब इनको भाई की या बेटे की, लड़के की ज़रूरत थी, वो इनको करके देता। हम दोनों बेटियां तो शादी करके चले जाएंगे, तो लड़का होता तो उसकी बहू होती तो वो संभालती करती। ऐसे बहुत मतलब माइंडसेट होता है सबका एक समाज के अंदर, आपको भी पता है। लेकिन मेरे मम्मी पापा का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों का ये मानना है कि हमारी जो 2 बेटियां हैं ना, वो हमारे 2 बेटे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। इनको हमसे उम्मीद है कि हम इनको कुछ करेंगे, निहाल करेंगे, इनका नाम रोशन करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इन लोगों ने भी कभी ये भेदभाव नहीं किया कि हम लड़की हैं या लड़का है ना। हमने कभी ऐसा सोचा कि हम लड़की हैं तो हम ये नहीं कर सकते, हम या ये नहीं कर सकते, समझ लो आप सब। तो सब बराबर हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम मतलब, अब मेरी बड़ी सिस्टर की भी देखो शादी हुई है, वो भी हमको संभाल ही रही है, इनको संभाल रही है। तो उम्मीद तो देखो रखनी पड़ती है, अपनों से उम्मीद रखो। और अब जीजू हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं, संभालते हैं। मतलब वो एक तो मेरे भाई की तरह रहते हैं। मैं उनको राखी भी बांधती हूँ, और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं मेरी दीदी जीजू से शेयर कर लेती हूँ, चाहे मम्मी पापा से नहीं करती, क्योंकि उनसे मैं हर बार शेयर कर लेती हूँ और वो कोई ना कोई सॉल्यूशन बताते हैं, कोई अच्छी एडवाइस देते हैं। तो ये है मतलब अच्छी फैमिली है। ऐसा बहुत गलत माइंडसेट है कि है ना, बेटी की शादी हो गई, बेटी के घर नहीं रुकना चाहिए, जवाई साथ रहता, बहुत गंदी मतलब मैं बता रही हूँ। ऐसा आप ये समझ सकते हो कि हमको सुनने को मिला है, ऐसा आप समझ सकते हो। वो क्या होता है कि सीधा नहीं बोलते हैं, वो बातों को घुमा घुमा के टोंट करते हैं, तो हमको समझ आ जाता है। अब देखो सब बड़े हो गए हैं, सबको समझ आता है अच्छा खासा। तो इसलिए ये जवाब उन्हीं के लिए स्पेशली, मैं किसी को पॉइंट आउट करके या नाम लेके नहीं बोल रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छा बेटा मिला है। मैं तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे जियाजी मिले, ऐसी बहन मिली, ऐसी फैमिली मिली, ऐसे मम्मी पापा मिले। सीरियसली बोल रही हूँ। ऐसे छोटा मोटा नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन वो आपस में सॉल्व हो जाता है प्यार से। लेकिन ऐसे मन के अंदर घात पात नहीं है, मतलब उनके प्रति या मम्मी के पेरेंट्स के प्रति ऐसा नहीं कि अरे यार ज़िंदगी ख़राब हो गई, ऐसी फैमिली में जन्म लिया। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि ऐसी फैमिली में जन्म लिया, मेरी ज़िंदगी बन गई। सच बोल रही हूँ। मेरे को हर चीज़ के लिए फुल सपोर्ट है मेरी फैमिली की तरफ से, फुल सपोर्ट है। तो बस ये छोटा सा था किस्सा, शेयर कर लिया। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो हम शेयर करेंगे आपसे। बाकी आप लोग भी बताओ आपकी फैमिली के बारे में, आप सबकी भी फैमिली। और मैं तो ये कहती हूँ कि सबकी फैमिली में जो भी हैं, मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ, सब हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि डेंगू चल रहा है, अब इतने बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। तो प्लीज़ आप सब अपने फैमिली में सबका ध्यान रखो, बड़ों का भी और बच्चों का भी। बाहर मत जाने दो उनको, और थोड़ा सफाई से रहो, गंदगी से बचो, मच्छरों से बचो। मुझे तो मच्छर बहुत काटते हैं। मैंने अभी पिछला व्लॉग बनाया था, उसमें मैं बोल रही हूँ और बोलते बोलते ऐसे खुजाल गई। मेरी खुजली की आवाज़ आ रही थी, पता है आपको व्लॉग में। मेरे को बहुत काटते हैं, मेरा खून शायद मीठा है, तो ऐसे तो मेरा कोई खून चूसता नहीं, तो मच्छर चूस लेते हैं। जो बनता है वो चूस लेते हैं। जो खाया पिया है खून बन जाता है मेरा, वो सारा मच्छर चूस लेता है, वो अपने में ले लेते हैं सारी एनर्जी। ये क्या लिया था आपने डकार? ऐसे कैसे? ऐसी डकार आती है मेरे को, लंबी लंबी। अरे यार, हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं बकवास। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, आपको ना हमारी फैमिली उनकी फैमिली से बहुत सिमिलर लगेगी। उनका नाम क्या था? गिरीश भट्ट। गिरीश भट्ट, हाँ। हम उन भैया के डेली व्लॉग्स देखते हैं, डेली। उन भैया के हम डेली व्लॉग्स देखता हूँ। मैं उनकी और उनकी फैमिली की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी। और मम्मी को तो बहुत पर्सनली पसंद है। उनकी मतलब शक्ल देखते ही हंसी आती है, और मतलब वो दिल के बहुत साफ़ है। उनकी फैमिली भी एकदम ऐसी है।
ओपन माइंडेड है, कोई बाउंडेशन नहीं है, हर चीज़ को समझते हैं, दीदी सिस्टर सब साथ में मिलकर रहते हैं, और वैसे ही हमारा ही है। तो मैं तो उनकी बहुत डाई हार्ट फ़ैन हूँ। और मैं मतलब मैं ना आशा करती हूँ कि वो ये मेरा ब्लॉग देखे। प्लीज़ भैया, अगर आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो तो मुझे कमेंट करना। और मैं सच्ची में आपकी सीरियसली बहुत बड़ी वाली हम भी बेटे फ़ैन हूँ, बहुत जबरा फ़ैन हूँ। आपका ज़्यादा हम तो आपके देखते रहते हैं। मैं इसको कहती हूँ इनकी, मेरे को तो वही वाला दिखाओ। मम्मी को मेरे व्लॉग्स की तो पड़ी नहीं रहती, ऐसे तो कहती नहीं कि बेटा अपना वो वाला व्लॉग दिखा। वो पता है आपके लिए कहती हैं कि गिरीश भट्ट के व्लॉग दिखाओ, उनकी मम्मी का दिखा। तो हमने आपके सारे व्लॉग देखे हैं, एक एक व्लॉग में से कोई भी स्टोरी पूछ लो, कोई भी बात पूछ लो उठा के, सब कुछ याद है। जैसे कोई भी मतलब एक पैराग्राफ होता है, उसमें से कोई बीच की लाइन पूछ ली जाती है ना एग्जाम टाइम में, ऐसे आप कोई भी व्लॉग में से पूछ लो, हम बता देंगे। इतने बड़े वाले फ़ैन हैं हम आपके। प्लीज़ भैया ये उन तक, गिरीश भट्ट तक ये प्लीज़ वीडियो इतनी वायरल कर देना, इतनी खतरनाक वायरल कर देना कि उन तक पहुँचे और उनको पता चले कि उनको कितना प्यार मिल रहा है। और वो दिल से चाहती हूँ कि वो और आगे बढ़ें और तरक्की करें। थोड़ी सी मेरी भी करा देना थोड़ी सी मेरी भी करा देना, छोटी सिस्टर जैसी हूँ। बाकी आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, वी लव यू। चाय खत्म हो गई, आपकी हो गई? गिलास भी पियोगी? नहीं गिलास पीने का थोड़ी होता है, फिर इसमें चाय डाल के पीने का होता है। हाँ, तो लेके बैठे थे। तो अब बस अब क्या करेंगे मम्मी? काम करेंगे। अब हम ये कपड़े निकाल के बैठी हैं, उन कपड़ों को जमाएंगे, फिर झाड़ू पोछा करेंगे। तो वो तो मैं दिखा नहीं सकती देखो आपको, क्योंकि झाड़ू पोछा मैं ही करूँगी, तो फ़ोन भी मेरा है, तो अब आपको पता है मेरी प्रॉब्लम तो आप समझते हो, तो वो तो मैं नहीं दिखा सकती। बाकी ये है कि काम से फ्री होके लंच करेंगे, उस टाइम पे हम आपसे बात करते हैं, ये हम ज़रूर कर सकते हैं। बाकी काम वाम तो नहीं दिखा सकते। तो सीधा अब मिलते हैं लंच के टाइम पे। ओके, बाय बाय। हे फैमिली, तो हमने कहा था कि हम लंच करेंगे तब आप लोगों से मिलते हैं। एक्चुअली काम करने के बाद, नहा धोकर फ्री होने के बाद में इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना कि हिम्मत नहीं थी, और फिर है ना याद नहीं रहा, भूख के चक्कर में याद नहीं रहा कि है ना अरे व्लॉग भी बनाना है लंच टाइम का, बोला था तो सॉरी बना ही नहीं पाए। भूख इतनी तेज़ थी कि सारा ध्यान खाने पे था। तो हमने अब लंच कर लिया है, मम्मी लेट गई हैं, इनको थोड़ा लग रहा था कि इनको फ़ीवर सा हो रहा है। वैसे सेकंड डोज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हल्का हल्का बुखार सा फील होता है। तो मम्मी को ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ पैर टूट रहे हैं, तो मैंने उनको बोला आप सो जाओ। तो अब बस हम फ्री हो चुके हैं प्रॉपर अब फ्री हो चुके हैं, तो अब मम्मी भी सो गई हैं, तो सोना सोना हो गया है। तो मैं भी अब क्या करूँगी, मैं बोर हो जाऊँगी, तो अब मैं भी सो जाती हूँ। तो आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब मेरे व्लॉग आते रहेंगे, आपको देखने को मिलता रहेगा। अब मैं बीमार भी नहीं हूँ, और भगवान की दया से बीमार हो भी ना, आप लोगों के प्यार है, दुआ है, तो फिर कुछ नहीं होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए, ऐसे ही प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, बस काफ़ी है इतना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, स्वस्थ रहो, घर पे रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो मेरी तरह ही बाय बाय।